गली में पुलिस को घेरा जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों पर हाथ मारा जा रहा है। मस्जिद के अंदर भी पुलिस खड़ी है। भीड़ जबरदस्त बवाल कर रही है, हाथों से ना के इशारे कर रही है। मस्जिद के गेट के बाहर महिलाएं डटी हैं, पुलिस में धक्का मुक्की कर रही हैं। गली में हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। सब के सब पुलिस से भिड़ रहे हैं। भाईजान का गुस्सा इतना भड़का हुआ है, भीड़ इतनी आक्रोशित है, कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। पुलिस बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। इतना हंगामा मचा कि कौन क्या कर रहा है कुछ भी समझ नहीं आ। सिचुएशन कितनी टफ हो गई है, लोग कितने गुस्से में थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब स्पॉट पर एसपी पहुंचे तो भीड़ सीधे एसपी का घेराव करने लगी। मजबूरन पुलिस वालों को एसपी के सामने सुरक्षा व्यूह बनाना पड़ा। जिस गली में भीड़ पुलिस से भिड़ रही है, ये बड़ी मस्जिद की गली है और जहां ये तीन डेड बॉडी पड़ी है, ये बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में खूनी खेल खेला गया। मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बच्चियों का बेरहमी से मर्डर किया गया। मां चारपाई पर लटकी हुई थी, सिर आधा फूटा हुआ था। 2 मासूम बच्चियों की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, सिर फूटा हुआ, गला रेत दिया था और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। यह बवाल और बड़ा हो सकता था, मामला और बिगड़ सकता था, बागपत में बात और बढ़ सकती थी। लेकिन पुलिस ने बागपत के ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को 6 घंटे में डिकोड कर लिया। मस्जिद में ट्रिपल मर्डर का मामला बहुत सेंसिटिव था और जैसे ही यह बात लोगों को पता चली, मस्जिद के आसपास हजारों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। केस की जांच शुरू हो गई और केस को सॉल्व करने के लिए टीम भी बना दी गई। 6 थानों की पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के पास हत्यारों का कोई सुराग नहीं था। मस्जिद के अंदर के सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे। इस केस में सबसे बड़ा चैलेंज मर्डर मोटिव का था। हत्या बेरहमी से की गई थी, लेकिन लूटपाट नहीं हुई थी। मर्डर स्पॉट से पुलिस को एक मोबाइल मिला, जिसकी कॉल हिस्ट्री पूरे तरीके से डिलीट थी। ये मोबाइल मृत महिला के पति और मुफ्ती इब्राहिम का था। पुलिस इस केस में इस बात को लेकर क्लियर थी कि मर्डर निजी रंजिश में हुआ है, बदला या फिर सबक सिखाने के लिए हुआ है। ऐसे में पुलिस का सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर शक गया। ये बड़ी मस्जिद के मौलाना इब्राहिम हैं। जब पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया तो इन्होंने मर्डर की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। जब मर्डर हुआ तब मौलाना इब्राहिम गांव ही नहीं, बागपत जिले के बॉर्डर में भी नहीं थे। क्या लग रहा है किसने की हत्या है? किसी से कोई रंजिश वगैरह थी क्या? मौलाना सहारनपुर के देवबंद में गए हुए थे, जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले थे और आसपास के लोगों ने उनको सूचना दी। वो उल्टे पैर लौटकर आ गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया। इब्राहिम मुफ्ती मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना था, इसमें पत्नी और 2 बेटियों का परिवार रहता था। इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले थे। 4 घंटे का वक्त निकल चुका था। बागपत में भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और पुलिस खाली हाथ थी। मौलाना को छोड़ने के बाद पुलिस ने दोबारा इस केस की शुरुआत से जांच शुरू की। फिर से हत्यारों की तलाश में सुराग जुटाने का काम शुरू हुआ और पुलिस को ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस को मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ली। पुलिस को 2 नाबालिग छात्र 12:30 बजे के आसपास मस्जिद के गेट के बाहर टहलते दिखे। मर्डर के वक्त करीब 1 बजा था। ऐसे में पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस में वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे पुलिस ने सख्ती की, दोनों छात्र टूट गए।
दोनों ने गुनाह कबूल किया। हत्या के आरोपी दोनों नाबालिग मस्जिद में ही मौलाना से तालीम ले रहे थे। लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। पुलिस ने जिन 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, उनकी उम्र महज 14 और 15 साल है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस पूछताछ में जो कुछ बताया है, जो कुछ जांच में पता चला है, इस मर्डर की प्लानिंग और मिस्ट्री सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोनों नाबालिग मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर ही मस्जिद में खून बहाया। मुफ्ती से तालीम लेने वालों ने ही मुफ्ती के परिवार का मर्डर कर दिया, अपने ही उस्ताद की दुनिया उजाड़ दी। मस्जिद में पढ़ने वालों ने मस्जिद को खून से भर दिया। बदला लेने के लिए हथौड़े और चाकू से हमला किया। पुलिस के सामने उन्होंने कबूल किया कि मौलवी इब्राहिम उन्हें अक्सर पढ़ाई के नाम पर पीटते थे। वो सबके सामने बदसलूकी करते थे। इसी बात का बदला लेने के लिए मौलाना की बीवी और 2 मासूम बच्चों का मर्डर कर दिया। दोनों ने हमला उस वक्त किया जब मौलाना घर पर नहीं थे और मौलाना की बीवी और बच्चियां सो रही थी और मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था। दोनों चुपचाप मस्जिद के ऊपर बने कमरे में गए, मौलाना के परिवार पर हमला बोल दिया। पहले हथौड़े से हमला किया, फिर चाकू से गला रेता और मौलवी की दुनिया को उजाड़ दिया। मौलवी की पत्नी इसराना, जिसकी उम्र 30 साल थी, मौलाना की बड़ी बेटी सोफिया की उम्र महज 5 साल और छोटी बेटी सुरैया 2 साल की थी। लेकिन इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मर्डर की प्लानिंग और इसे अंजाम देने में बस 4 घंटे का वक्त लगा। सुबह 9 बजे मौलाना ने बच्चों की पिटाई की, इसके बाद वो देवबंद चले गए। दोपहर 1 बजे दोनों बच्चों ने मर्डर कर दिया, मौलाना से अपना बदला ले लिया। ये दोनों बच्चे भले ही नाबालिग हैं, लेकिन कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन्होंने न सिर्फ मौलाना के परिवार का कत्ल किया, मस्जिद के अंदर खूनी खेल खेला, बल्कि मौलाना को इस केस में फंसाने की पूरी प्लानिंग भी की थी। आरोपियों ने मस्जिद का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था ताकि कोई उन्हें पकड़ न पाए। मौलाना के मोबाइल की कॉल और चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी ताकि मर्डर केस में मौलाना फंस जाए। दोनों इतने शातिर थे कि हत्या करने के बाद खुद ही भीड़ में शामिल होकर पुलिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। बागपत के ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। नाबालिग हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस मर्डर का जो सच सामने आया है, उसे लेकर बागपत में मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा छाया हुआ है। तनाव पूरे बागपत में फैला हुआ है।